हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर फूल की चाह समझा चुके हैं। सियाराम शरण गुप्त जी ने ये जो चैप्टर हमें समझाया है, इसमें भारत में व्याप्त छुआछूत से जो है कितनी हद तक व्याप्त था कि किसी की जान की, किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी, इस कविता के द्वारा हमें समझाया। ये कविता बहुत ही बड़ी कविता है, मगर हमारे जो बुक में आई है ये इसका एक छोटा सा अंश ही प्रस्तुत किया गया है। तो ये पूरा पाठ हम समझ चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं कि ये सुखिया नामक लड़की पर केंद्रित एक कविता है और इसका भाव क्या है। छुआछूत की वजह से उसकी एक फूल की चाह, माता के चरणों के फूल की चाह जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती। वो मरते मरते एक फूल चाहती होती है मगर उसको मिल नहीं पाता। तो ये पूरा चैप्टर हमने समझ लिया। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं कि ये प्रश्नोत्तर हमसे क्या पूछ रहे हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया है, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। मतलब आपके सामने एक अर्थ रख दिया गया, उसकी पंक्तियां लिखनी है। तो पहला क्या है, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो बताया था ना, वो पहला पैरा जो हम सेकंड पैरा हमारे सामने जो आया था उसमें ये लाइनें थी। क्या था, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो महामारी फैली हुई थी चारों तरफ, तो उसके पिता को क्या डर लगा रहा था कि कहीं इसको भी महामारी ना छू ले। तो वो बाहर जब भी जाती थी तो उसका पिता का जो हृदय है वो कांप उठता था। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। तो अब ये पंक्तियां कहां पर आपकी आ रही थी, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल, स्वर्ण कलश सर सिज विरहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। तो क्या था कि ऊंचे पहाड़ के ऊपर जो है एक मंदिर का, बहुत बड़ा मंदिर का विस्तार हुआ पड़ा था। मतलब एक बहुत बड़ा मंदिर था और उसके आंगन में खिले हुए कमल के फूलों पर सूरज की जो रोशनी पड़ रही थी उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लग रहा था वहां पर सोने के कलश रखे हुए हैं। तो ये पूरा मंदिर का आपको बताया गया था, जो पूरी चित्रण किया गया था कि इस तरीके का मंदिर लग रहा है। पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मना स्थिति। यानी कि पुजारी से जब प्रसाद रूपी फूल मिला था तो उसके पिता की मनः स्थिति क्या थी, उसके मन की जो स्थिति थी वो उस समय क्या थी, वो कहां पर आती है। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूंगा जाकर मैं। तो क्या था, मैं जो हूं उनका फूल पाकर इतना प्रसन्न हो गया कि पुजारी से प्रसाद लेना भी भूल गया और जो है ये सोचने लगा कि जाकर तुरंत ही ये पुण्य पुष्प यानी ये पुण्य फूल माता के चरणों का जाके अपनी बेटी को दूंगा। पिता की वेदना और पश्चाताप। पिता की वेदना और पश्चाताप किन से झलकता है। क्या था, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ना ले सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हा। तो यानी कि वो आखिरी वाला छंद जो था जहां पर बेटी मर जाती है और वो जेल में होता है, उसको पता नहीं चलता और जब वो लौट के आता है तब तक उसकी बेटी को जला दिया गया होता है। तो उस समय क्या होता है, वो दौड़कर शमशान घाट जाता है लेकिन तब तक उसको जला दिया होता है। फिर उसके आखिरी मन में क्या पश्चाताप हो रहा था कि मैं अपनी बेटी को आखिरी बार भी गोद में नहीं ले सका और उसकी जो अंतिम इच्छा थी, माँ का एक पुण्य पुष्प उसको चाहिए था, वो भी मैं उसको लाकर नहीं दे सका। तो ये आखिरी उसके मन में पश्चाताप था पिता के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की थी। जो बच्ची बीमार थी क्या नाम था उसका, सुखिया नाम था। उसने क्या इच्छा प्रकट की थी कि उसे मां की चरणों पर चढ़ा हुआ फूल रूपी प्रसाद चाहिए था। तो क्या लिखेंगे, बीमार बच्ची की तेज ज्वर में ग्रसित थी, उसे अपने पिता के सामने देवी के चरणों का फूल रूपी प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट की। यानी कि वो बहुत तेज उसको बुखार था और वो अपने पिता से क्या बोलती है कि मुझे माँ के चरणों का एक फूल लाकर दे दीजिए। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया था। तो क्या कह के दंडित किया गया था, सुखिया का पिता अछूत था,
अपनी बीमार पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने हेतु वह देवी मां के प्रसाद के रूप में फूल पाने के लिए मंदिर में प्रवेश कर जाता है। इस कारण उस पर मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा नष्ट करने का आरोप लगाया गया, जिसकी सजा उसे 7 दिन की कैद के रूप में मिलती है। तो क्या हुआ, सुखिया का जो पिता था, जिसने सुखिया, वो लड़की जिसने फूल पाने की चाह करी थी, उसका पिता एक अछूत था। तो जिस समय कविता लिखी गई थी, अछूतों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो उसने क्या हुआ था, वो जो है वो बिना कैसे, वो उसको समझ ही नहीं पाया कि वो मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश कर गया। उसने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया, इसलिए उसे दंडित किया गया कि उसने माँ के प्रांगण को जो है गंदा किया, खराब किया, अछूत किया अपने कदमों को रख के। तो उसे इस चीज के लिए दंड दिया जाता है। क्या दंड दिया जाता है? उसे 7 दिन की जेल दी जाती है। तो ये सब चीजें उसको प्राप्त हुई थी। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? किस रूप में पाया था? वो तो मर चुकी थी, वो अब एक राख का ढेर बन चुकी थी। तो किस रूप में उसे पाया? राख के ढेर के रूप में। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को मरघट में मरा हुआ पाया, जहां उसकी चिता जलकर राख की ढेरी बन चुकी थी। कि जब वो 7 दिन बाद जेल से छूटा तो वो घर गया, घर में उसको उसकी बेटी मिली नहीं, तो वो सीधे कहाँ जाता है? शमशान जाता है। लेकिन शमशान में पहुँचने में बहुत देर हो जाता है, तब तक उसके जितने भी जो परिचित होते हैं और बंधु भाई मित्र होते हैं, वो जो है उसकी बेटी को जो चिता जला चुके होते हैं। और क्या मिलता है? वो चिता ठंडी भी हो चुकी होती है, तो खाली एक राख का ढेर मिलता है उसे अपनी बेटी के रूप में। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर सिया रामशरण गुप्त जी ने जो इसको मेन केंद्रित किया, किस पे किया है? जात पात पे लेकर केंद्रित किया है। तो उसी का केंद्रीय भाव हमें यहाँ विस्तार रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम आपको ये बताते हैं। सिया रामशरण गुप्त जी की एक फूल की चाह एक प्रसिद्ध लंबी कविता है। यह पाठ उस कविता का एक अंश है। यह कविता समाज में व्याप्त आदर्शता या छुआछूत की समस्या को चिन्हित करती है। यह समस्या आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। महामारी की चपेट में आई एक अछूत कन्या सुखिया की अंतिम इच्छा है कि वह देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल को प्राप्त करे। पिता अपनी कन्या की इस इच्छा को कैसे टाल देता? इस अछूत पिता ने सभी तरह से प्रतिबंध के बावजूद मंदिर में आराधना करने तथा देवी का प्रसाद पाने की ठान ली। वह मंदिर पहुंचा तो मंदिर के पुजारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कानून के द्वारा उस दलित पिता को कैद करवा दिया और उसे 7 दिनों का कठोर कारावास दिया। तो यहाँ पर जो जो घटित हुआ था वो हम बताएंगे, लेकिन इसका केंद्रीय भाव हमारा क्या रहा? जात पात। तो आपको एक तरीके से ये पूरी कविता थोड़े शब्दों में हमें यहाँ पर लिखनी है और एंड में बताना है कि ये जात पात पर केंद्रित एक कविता है। वह अपनी मातप्राय बच्ची सुखिया के बारे में बताता रहा, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी। अंततः उसे सजा भुगतनी पड़ी। जब वह कारावास से छूटा तो उसे अपनी कन्या की चिंता हुई। वह भागा भागा घर आया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी कन्या का देहांत हो गया और उसे लेकर परिवारजन शमशान गए हैं। जब वह शमशान पहुंचा तो पाया कि उसकी कन्या राख की ढेरी बन चुकी है। वह कन्या के वियोग में तड़पता रहा और कन्या के लिए कुछ न कुछ पाने का अवसाद आंसू बनकर निकल पड़ा। इस प्रकार कवि ने इस कविता में सामाजिक विषमता का जो है विभत्स एवं मार्मिक पक्ष प्रस्तुत किया है। तो किस तरीके से हम जब ये कविता हम पढ़ते हैं, सार को समझते हैं, अगर उस चीज़ में हम जीने की कोशिश करते हैं तो हमें कितना डर लगता है कि सोचो क्या हुआ, वो बच्ची मर गई, पिता ने इतनी कोशिश करी और जब मर रही थी वो, तो उसके पास उसके पिता नहीं थे जो उससे इतना प्यार करते थे, उसके लिए इतनी इन्होंने कैद भी ली, लेकिन आखिरी वक्त में जब वो उसको मिलने के लिए आते हैं तब तक वो मर चुकी होती है, उसको देख भी नहीं पाते, उसे उठा नहीं पाते। तो इस तरीके से ये बहुत ही विभत्स और मार्मिक जो है वर्णन किया है यहाँ पर कवि ने। इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों, बिंबों को छाट कर लिखिए। उदाहरण अंधकार की छाया। तो यहाँ पर कुछ चीजों को, कुछ शब्द ऐसे हैं जो भाषिक अच्छे से बहुत अच्छी भाषाओं को प्रकट कर रहे हैं। उन शब्दों को हमें लिखना है खाली। कैसे? अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर,
असल दोपहरी, जलते से अंगारों से झुलसी सी आंखें, स्वर्ण कलश सर सिज विसहरित। मतलब जहां पे भाषा बड़ी सुंदर लग रही है आपको, ऐसे ऐसे शब्द, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि वहां पर भाषा की जो सुंदरता है वो बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गई है। ऐसे शब्दों को आपको छांटकर इसमें लिखना है। फिर क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। आश्रय स्पष्ट करना मतलब अर्थ बताना, हम बता देते हैं। अर्थ सौंदर्य बताना मतलब यहाँ पर अर्थ के जरिए भाषा की कितनी अच्छी सुंदरता को व्यक्त किया गया है, हमको ये बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले, अविशांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। ये दो पंक्तियां आपके सामने दी हैं, तो सबसे पहले इसका आश्रय स्पष्ट करते हैं। आश्रय, इन पंक्तियों का आश्रय है कि सुखिया के पिता की आंखों से 7 दिनों तक आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो 7 दिन जिस दिन जब वो जेल में था, कैद में था। फिर कन्या, अब अर्थ सौंदर्य आएगा। कन्या की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दलित पिता मंदिर में प्रवेश कर गया, फलता उसे इस दुस्साहस के लिए 7 दिनों के कारावास की सजा दी गई। कन्या मरणावस्था में है और पिता उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर पाने में असफल रह पाता है, मतलब विवश रहता है, नहीं कर पाता। इसलिए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही है। आंसुओं से उसकी आंखें खाली नहीं हो रही, अर्थात वह अपनी कन्या के मतप्राया सर्ती में बेहद दुखी है, यानी कि जो उसकी स्मृति है, याद है, उसमें वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। तो आश्रय हमने स्पष्ट कर दिया। अब आश्रय जो था वो हमने 2 लाइन का स्पष्ट किया, लेकिन अब ये क्यों घटित हुआ ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो ये चीज हम पूरी अर्थ सौंदर्य में आपको लिखनी पड़ेगी कि ये घटित होने का कारण क्या था। नेक्स्ट पंक्ति क्या है, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। अब आश्रय क्या है, इन पंक्तियों में आश्रय की बेटी की चिता को जलकर बुझ गई थी, पर उस चिता को देखकर पिता की वेदना जलने लगी थी। तो जब ये हम स्पष्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इन 2 लाइनों को स्पष्ट किया, लेकिन अर्थ सौंदर्य हम कैसे करेंगे, उससे पहले की बात को भी हम यहाँ पर बताएंगे कि क्यों ये घटित हुआ था। पिता कारावास की सजा काटने के बाद अपनी कन्या की दशा जानने हेतु व्याकुल हो उठता है। वह बदहवास सा घर की ओर भागा। घर पहुंचकर ज्ञात हुआ कन्या को परिवारजन शमशान ले गए हैं। वह रोता बिलखता शमशान पहुंचा, जहां कन्या का शरीर राख की ढेरी में बदल चुका था। अपनी कन्या की बुझी हुई चिता देखकर उसका हृदय धधक उठा है, मन अतिरिक्त पीड़ा से भर उठा, आंखों में सब सूट दिख रहा है, मतलब एकदम सपाट दिख रहा है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। एक पिता का हृदय चित्कार कर रहा है, मतलब एक पिता जो है अपने बच्ची की मृत्यु पर बहुत बुरी तरीके से विवश है और बहुत दुख से पीड़ित है। हाय वहीं चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण। तो ये क्या था, जब वो बीमार पड़ी थी और बेड पर पड़ी हुई थी, एकदम शांत पड़ी थी, उछल कूद करने वाले लड़की। तो क्या इन पंक्तियों का आशय है कि सुखिया अब ज्वर से पीड़ित हुई है और वह शांति से लेट गई, यानी कि उसकी तबीयत खराब है और वो शांति से लेटी हुई है। तो यहाँ का आशय, कवि ने एक पिता की वेदना को व्यक्त करते हुए लिखा है कि पिता सोच रहा है कि जो मासूम कन्या एक पल के लिए कहीं ठहरती ना थी, हर पर खेलना कूदना लगा रहता था, आज वही चंचल कन्या महामारी की शिकार होकर अचेत सी पड़ी है और अचेत सी पड़ी चुपचाप है। वह शांति इतनी मारक थी कि कन्या के पिता का हृदय तार तार हो रहा था। उसे अपनी खेलती कूदती चंचल कन्या को इतना शांत कभी नहीं देखा था। मतलब जब बच्चा बीमार हो जाता है तो एकदम शांति से हो जाता है और ऐसे तो उछल कूद मचाए रहता है, तो वैसे उन्होंने अपनी चंचल कन्या को इतना शांत कभी भी नहीं देखा था। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। यहाँ का आश्रय क्या था, इन पंक्तियों का आश्रय है यहाँ पर लोगों ने मंदिर में घुसने के कारण सुखिया के पिता का बड़ा भारी अपमान किया। लोगों ने उसके इस प्रयास को भारी अनर्थ करार दिया। तो ये 2 लाइन का अर्थ हमने यहाँ लिखा। अब अर्थ सौंदर्य क्या होगा, कवि ने यहाँ सामाजिक विभेद की एक ऐसा प्रसंग उठाया है जिसके केंद्र में छुआछूत, मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध था।
लेकिन अपनी मरणासन कन्या की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक अछूत पिता मंदिर में देवी के प्रसाद के रूप में फूल लेने गया तो मंदिर एवं धर्म के ठेकेदार पुजारियों ने इसे अपना और मंदिर का अपमान समझा। उनके अनुसार एक अछूत ने मंदिर में घुसकर पाप किया था। उसने चिरकाल से चली आ रही तथाकथित मंदिर की पवित्र परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। वह पापी है, अतः उसे दंड मिलना चाहिए। क्योंकि वो मंदिर में प्रवेश कर गया था, वो एक अछूत था, तो उसका वहां प्रवेश वर्जित था और इस कारण से उसको जो है दंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये पार्ट के आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझाए। आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। काव्य पंक्तियों में अर्थ सौंदर्य, भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आई होप हम आपको समझाने में सफल हुए होंगे और आप समझने में। थैंक यू, बाय बाय।